लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि उस दौर के यजीद ने ना जाते हुसैन को मिटा सकी, ना आज के दौर के यजीद जिक्र हुसैन को मिटा सकी। जिसको रब बुलंद करे उसको दुनिया की ताकत कैसे मिटा सकती है? मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाहू अकबर। अब मैं आपको बताता चलूं मेरे सरकार मौला इमाम आली मकाम मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला की सरजमीन पर क्यों गए? क्यों गए? कुछ लोग कहते हैं हुकूमत के लिए गए, कुछ लोग कहते हैं शोहरत के लिए गए। अरे जो खुद इमामुल अंबिया का नवासा हो उसे शोहरत की क्या जरूरत? उसे इज्जत व वक़ार की क्या जरूरत है? जो खुद इमामुल अंबिया का नवासा हो, जो खातून जन्नत का पारा हो, अली हैदरे कर्रार का दिल का टुकड़ा हो, उसे इज्जत व वक़ार की क्या जरूरत है? मौला सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अपने कंधों पर बैठाकर जो सवारी करते थे उसे इज्जत व वक़ार की क्या जरूरत है? वो हुसैन के अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम जुमे को खुतबा दे रहे हैं, हुसैन अगर गिर पड़े तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा छोड़कर मौला हुसैन को आकर गोद में उठा लेते हैं और फिर खुतबा देते हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसे मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर इज्जत व वक़ार की क्या जरूरत है? जो कुछ लोग ये अफवाहें उड़ाते हैं कि इमाम हुसैन दौलत व शोहरत के लिए गए थे, अपनी बच्चों की प्यास को बुझाने के लिए गए थे। अरे नादान, मौला हुसैन इस वास्ते नहीं गए थे, तो फिर हुसैन किस लिए गए थे? करबला किस लिए गए थे? तो मैं आपको एक तमसील गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आप लोग बगौर सुने समात फरमाए। मैं आपको बताता चलूं, मिसाल देकर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह, आप सुनेंगे। मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर मेरा और आपका बच्चा, कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, किसी का बच्चा इंटर में पढ़ रहा है, किसी का बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, किसी का बच्चा इंटर में पढ़ रहा है। अगर वो एग्जाम आया, एग्जाम का उन्होंने फार्म भरा, तो कोई किसी के बाप ने, किसी का बाप, किसी बच्चे का बाप ये नहीं कहता कि मेरे बेटे को इम्तिहान नहीं देना है, बल्कि हर कोई यही कहता है फार्म भरा है तो इम्तिहान देना होगा, फार्म भरा है तो इम्तिहान। किसी के माँ ने ये दुआ की है कि मौला मेरे बच्चे को इम्तिहान से बचा ले, दुआ नहीं की है, बल्कि जब भी कोई दुआ करता है तो यही कहता है मौला मेरे बेटे को इम्तिहान में कामयाबी देना, मेरे बेटे को इम्तिहान में पास कर देना। अल्लाहू अकबर। अगर वही बेटा अगर इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, अगर एग्जाम में वो पास हो जाता है, तो माँ बाप खुशियों से झूमने लगते हैं, घर का माहौल खुशियों से भर जाता है, मिठाइयाँ बंटवाने लगते हैं। अल्लाहू अकबर। लड्डू बट रहे हैं, मिठाई बट रही है, भाई उधर अलग खुशियां मना रहा है। लेकिन अगर वही बच्चा फेल हो जाए, अगर वही बच्चा नाकाम हो जाए, तो अल्लाहू अकबर, तो उसके बाप का सर यानी कि झुक जाता है, माँ का सर झुक जाता है। अल्लाहू अकबर। और फिर भाई कहता है तूने मेरे सारे पैसे को खराब कर दिया, तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। बाप की गर्दन झुक गई, माँ की गर्दन झुक गई। अल्लाहू अकबर। भाई कहता तूने सारा पैसा खराब कर दिया है, ये तो मेरे और आपके घर के बच्चों का माहौल है। लेकिन आज मैं आपको बताता चलो, अल्लाहू अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी सैयदा माँ फातिमा के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम हुसैन रखा जाता है। अल्लाहू अकबर। उधर बच्चे की विलादत हुई, 5 शाबान 4 हिजरी को पैदा होता है। उधर हजरत जिब्रील अभी रजिस्टर लेकर हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं आका इस बच्चे से अल्लाह इम्तिहान लेगा, इस बच्चे से अल्लाह इम्तिहान लेगा, इस बच्चे को इम्तिहान देना होगा। अल्लाहू अकबर। वो इम्तिहान बड़ा कठिन होगा, वो इम्तिहान बड़ा कठिन मामला होगा। अल्लाहू अकबर। बड़ा खतरनाक इम्तिहान होगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, वो ये बच्चे
उस बच्चे से अल्लाह इम्तिहान लेगा और बड़ा कठिन इम्तिहान होगा, जिसका सेंटर करबला होगा, जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा। अल्लाह अकबर का मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कितना कठिन होगा। कहा कि आका ये कठिन, बड़ा कठिन होगा कि करबला में इसे 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। इस बच्चे को 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। इस पर हुसैन के बच्चों को शहीद किया जाएगा। 6 माह के नन्हे अली असगर को शहीद किया जाएगा। 18 साल के जवान बेटी अली अकबर को शहीद किया जाएगा। अब्बास अलम बरदार के बाजू काटे जाएंगे। अहले बैत के खानदान के बीवियों के खेमे जलाए जाएंगे। अल्लाह अकबर, बड़ा कठिन होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि चाहे कितना ही कठिन हो, मेरा बेटा जरूर इस्लाम को बचाएगा, मेरा बेटा जरूर उस इम्तिहान को देगा। इसलिए कि मुझे इम्तिहान, मुझे इस्लाम बड़ा प्यारा है, मुझे अल्लाह का कुरान बहुत प्यारा है, मुझे दीन बहुत प्यारा है। अच्छा, नबी ने फार्म भर दिया, हुसैन के इम्तिहान का फार्म नबी ने भर दिया। अल्लाह अकबर, अब इधर फार्म भर दिया गया है, अब उधर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ट्यूशन करा रहे हैं, अपने बच्चे को तरबियत दे रहे हैं, मौला हुसैन को तरबियत याफ्ता कर रहे हैं। कह रहे हैं बेटे मेरे सर को झुकने ना देना, मैंने तुम्हारा फार्म भर दिया है, तुम्हें इम्तिहान देना होगा। वो इम्तिहान बड़ा कठिन होगा, वो इम्तिहान बड़ा मुश्किल होगा और तुम्हें उसमें पास होना है। इसलिए कि नाने ने वादा कर लिया है, नाने के वादे को वफा करना है। अल्लाह अकबर, तुम्हें उस कठिन इम्तिहान को पार करके इस्लाम को बचाना होगा। मौला हुसैन फरमाते हैं नाना वो कौन सा इम्तिहान है? नाना मैं हुसैन हूँ, हुसैन मैं इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो जिस्म से एक एक कतरे के खून को निचोड़ कर मैं निचोड़ कर उस दिन उस इम्तिहान को पार करूंगा और आपके सर को झुकने नहीं दूंगा, आपकी इज्जत को बरकरार रखूंगा। आप बोले तो सही वो इम्तिहान कैसा है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बेटे सुनो सुनो, इम्तिहान वो है कि करबला में तुम्हें 3 दिन प्यासा रखा जाएगा। हुसैन कहते हैं मैं सब्र कर लूंगा। कहा कि सकीना को थप्पड़ मारा जाएगा। हुसैन कहते हैं मैं सब्र कर लूंगा। मौला हुसैन कहते हैं मैं सब्र कर लूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे बच्चों को शहीद किया जाएगा। हुसैन कहते हैं मैं सब्र कर लूंगा। मेरे आका फरमाते हैं अब्बास अलम बरदार के बाजू काटे जाएंगे। हुसैन कहते हैं मैं सब्र कर लूंगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं बेटे मैं अपने नाना के सर को झुकने ना देना। मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं नाना ये हुसैन है, हुसैन तुम्हारे सर को कभी झुकने नहीं देगा, तुम्हारी इज्जत को कभी पामाल नहीं होने देगा। अरे जब नाना, जब सैयदुल अंबिया है, नाना जब इमामुल अंबिया है तो फिर बेटा, तो फिर शहजादा, तो फिर नवासा शहीद आजम और सैयद शुहदा हो सकता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अब हजरत इमाम हुसैन माँ के पास जाते हैं। माँ कह रही है बेटा बेटा मेरे वालिद के सर को झुकने ना देना, मैंने तुम्हें दूध इसलिए पिलाया है ताकि तू इस्लाम को बचाए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तू उसमें कामयाब हो। अल्लाह अकबर, उस वक्त तुम्हें 3 दिन भूखा प्यासा रहना है, 3 दिन सब्र कर लेना बेटा। उस वक्त मौला हुसैन फरमाते हैं, अर्ज करते हैं अम्मी जान ऐ मेरी माँ आप परेशान ना हो, आप बेफिक्र हो जाए, इसलिए कि नाना ने तो 3 दिन का वादा किया है। अगर नाना 3 साल का वादा कर लेता तो मैं 3 साल तक पानी को हाथ नहीं लगाता। ये तो 3 दिन की बात है। आप बस दुआ करें और ताकि मेरा बेटा सब्र और तहम्मुल के साथ रहे। आप अपने बेटे के लिए सब्र और तहम्मुल के लिए दुआ करें। उसके बाद फिर मौला हुसैन अपने बाबा के पास जाते हैं। बाबा कहते हैं अली हैदर कर्रार कहते हैं बेटे सुन, ये तेरा बाप है अली, अली ये तेरा बाप है अली। जब मैदान में जाता था तो किसी की मां ने ऐसा औलाद जन्म नहीं दिया है जो अली के सामने कोई टिक सकता है, जो अली के सामने कोई खड़ा हो सकता है। अल्लाह अकबर, मरहब जैसे पहलवान को एक ही बार में उसको निस्तो नाबूद कर दिया। ये तेरे बाप की शान है बेटा, अपने नाना की सर को झुकने ना देना, अपने नाना की इज्जत को अपने नाना की इज्जत को बरकरार रखना। अल्लाह अकबर, मौला हुसैन कहते हैं बाबा ये हुसैन है, हुसैन का टाइम तो आने दो, इंशाअल्लाह फिर दुनिया देखेगी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अब इन सारी बातों से पता चला कि मेरे
हुसैन जो करबला की सरजमीन पर गए थे वो अपने बच्चों के प्यास को बुझाने नहीं गए थे, बल्कि बच्चों को शहीद करके इस्लाम की प्यास को बुझाने गए थे, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए गए थे। अल्लाहू अकबर। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि करबला की सरजमीन पर वो जितने सारे यजीद हैं, अगर हुसैन के घर का बच्चा, तुम्हें हुसैन के पावर का अंदाजा नहीं है, तुम्हें सैयदों का जलाल का अंदाजा नहीं है। अगर हुसैन तो हुसैन है, अगर हुसैन के घर का एक बच्चा अगर रब की बारगाह में हाथ उठा देता, अपने जुबान को खोल देता, तो पूरी दुनिया के यजीदी तलवार लेकर आ जाते, उधर नेज़े लेकर आ जाते, उधर तीर लेकर आ जाते, पूरी दुनिया की यजीदी जमा हो जाते। और हुसैन के घर का एक बच्चा अगर खुदा की बारगाह में अगर हाथ उठा दे, सिर्फ जुबान को हिला दे और सिर्फ ये कहे मालिक इन सारे यजीदियों को निस्तो नाबूद कर दे, तो मेरा ये ईमान और दावा कहता है, मेरा ये अकीदा कहता है कि हुसैन के घर का बच्चा एक एड़ी मार देता, पूरी दुनिया के यजीदी निस्तो नाबूद होकर खाक में मिल जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, या हुसैन, या हुसैन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अब पता चला कि मेरे इमाम हुसैन करबला क्यों गए थे। इस्लाम को बचाने के लिए गए थे, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए गए थे, दीन इस्लाम को अपने कंधे पर बिठाकर उसे पार करने गए थे, परचमे हक को लहराने गए थे, दीन इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए गए थे। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामिल कादिर, चूंकि वक्त कम है, बातें बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको करबला लेकर चलता हूँ। 9 मुहर्रम शरीफ उधर यजीदियों ने तबले जंग को बजा दिया और यजीदी लश्कर मौला हुसैन के खेमे की तरफ आ रहे हैं। मेरे मौला हुसैन असर के यानी 9 मुहर्रम के असर के बाद यजीदियों ने तबले जंग का ऐलान कर दिया, तो उधर से यजीदी फौज सारे आ रहे हैं। इधर मौला हुसैन को पता चला, मेरे मौला हुसैन खेमे से बाहर निकले। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं कि किधर आए हो, किस लिए आए हो। यजीदियों ने कहा या तो यजीद की बैअत करो या फिर कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम ने फरमाया कच्छ एक बात बता, पूरी दुनिया का ये कोई उसूल है कि शाम के वक्त भी कहीं जंग होता है? ये दुनिया का कोई उसूल है, कहीं देखा है तूने तो बता। तो कहा जी शाम के वक्त कोई जंग नहीं होता। तो मेरे इमाम ने फरमाया तुम फिर किधर मुंह उठाकर चले आए, तुम फिर क्यों आ गए, जाओ यहाँ से। कल सुबह इंशाल्लाह जो होगा देखा जाएगा, कल तुम्हारे मुताबिक जो तुम कहोगे उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह किया जाएगा। यहाँ पर बाज़ उलमा कहते हैं कि मौला हुसैन फरमाते हैं कि यजीदियों से कहो कि एक दिन की मोहलत दे दे। तो हुसैन मोहलत क्यों मांगते हो, तुम्हें सोचना है, सोचने के लिए मांग रहे हो। मेरे हुसैन ने फरमाया सोचने के लिए 10 दिन काफी था, सोचने के लिए 10 दिन काफी था। जो सोचना था वो मैंने सोच लिया है, जो सोचना था वो मैंने सोच लिया है, सोचने के लिए 10 दिन ही काफी था। अल्लाह अकबर। तो कहा तो फिर रात भर की मोहलत क्यों मांग रहे हो। मेरे मौला हुसैन इरशाद फरमाते हैं वो इसलिए कि आज की रात मैं अपने रब की बारगाह में बड़े जोशो जज्बे के साथ अल्लाह की इबादत करके मैं रब की बारगाह में जाना चाहता हूँ। अल्लाह की इबादत करके मैं रब की बारगाह में जाना चाहता हूँ। उधर यजीदी लश्कर चले गए, इधर मगरिब की नमाज पढ़ाई, ईशा की नमाज पढ़ाई, और जितने मर्द हजरात थे, काफिलाए हुसैनी के जितने मर्द हजरात थे, उन सबको एक जगह जमा किया। और ये बात
बात का इल्म होना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए जो मौला हुसैन के काफिले वाले जितने थे उन तमाम लोगों में जितने लोग थे कुल मिलाकर 82 नफूस पर मुश्तमिल था। एक रिवायत के मुताबिक 145 है और दूसरी रिवायत के मुताबिक 245 है, लेकिन ज्यादातर का कौल ये है कि 82 लोग थे। 82 लोग थे, उनमें से 8 सहाबी रसूल भी थे। जो लोग ये कहते हैं ना कि वहां पर सहाबी नहीं थे, वहां पर सहाबी रसूल भी थे। अल्लाहु अकबर। और 18, 19 या 21 ये अहले बैत नबूवत थे, ये अहले बैत नबूवत के खानदान थे। 18, 19 या 21 ये 3 कौल है। और जिनमें से जो 72 शहीद हुए हैं, जो 72 शहीद हुए उनमें से 4 बाहर से भी थे। एक हजरत हुर थे, दूसरा उनका भाई, तीसरा उनके खादिम, और एक और था चौथा जो हजरत अब्दुल्ला, जिनकी शादी हुए 17 दिन हुए थे, जिनके शादी हुए 17 दिन हुए थे। उनकी माँ को जब पता चला कि मौला हुसैन मुश्किल में है तो उन्होंने कहा कि मैं तो दूल्हे की माँ बन गई हूँ, लेकिन मेरा जी चाहता कि मैं शहीद की माँ भी बन जाऊं। मेरा जी चाहता है कि मैं शहीद की माँ भी बन जाऊं। अल्लाहु अकबर। तो कुल अफराद काफिले हुसैनी के ये 68 हुए। अल्लाहु अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तो इन सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे मौला हुसैन ने सबको जमा किया और जमा करने के बाद एक खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा इरशाद फरमाया, मेरे आका इमाम फरमाते हैं कि सुनो, इन यजीदियों की दुश्मनी मुझसे है, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। तुम सब यहाँ से चले जाओ, तुम सब यहाँ से चले जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो लोग तुम्हें ढूंढने भी नहीं आएंगे, इसलिए काम करो कि तुम यहाँ से सारे लोग चले जाओ। ये खुतबा देने के बाद फिर मेरे मौला हुसैन ने चिराग को बुझा दिया। क्यों? इसलिए कि जब चिराग जली रहती, रोशनी रहती, तो लोगों को जाने में शर्म महसूस होता है। इसलिए मेरे मौला हुसैन ने चिराग को बुझा दिया। कुछ देर के बाद फिर मेरे हुसैन ने चिराग जलाया। तो आपको सुन के ये लुत्फ आएगा, मजा आएगा कि जितने लोग वहां पर बैठे थे दीवाने हुसैन, उन बैठों में से एक भी बंदा उठकर नहीं गया था, एक भी बंदा उठकर नहीं गया। मेरे मौला हुसैन ने फिर खुतबा दिया, फिर चिराग बुझाए, फिर कहा चले जाओ, फिर चिराग जलाए। 3 मरतबा इस तरीके से किया, लेकिन जो लोग वहां पर बैठे थे एक भी बंदा उठकर नहीं गया। चौथे बार जब चिराग को जलाया और ऐलान करना चाहा तो उनमें से एक सहाबी रसूल उठ खड़े होते हैं, जिनका नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है, या फिर बताया जाता है हजरत मुस्लिम बिन औसजा है, जिनकी उम्र 82 साल है। वो उठकर खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, हुसैन ऐ मेरे इमाम, सूरज निकलने तक अगर आप चिराग को जलाते रहे, बुझाते रहे और हमें जाने का कहते रहे, अल्लाह की इज्जत की कसम खाते कहता मैं फिर भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं फिर भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखें,